नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हमने आदिकालीन साहित्य को देखा, उसकी परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि को देखा और आदिकालीन साहित्य में जो धर्माश्रित साहित्य है उसके अंतर्गत जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य को हमने पढ़ा है। और ये वीडियो जो है उन्हीं पर आधारित 40 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को समेटे हुए है और ये प्रश्न परीक्षा में एकदम ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी में ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि किस कवि की रचना है ये श्रावकाचार। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ए सरहपा, बी शबरपा, सी देवसेन और डी शालिभद्र सूरी। तो इसका उत्तर होगा सी देवसेन। देवसेन की कृति है श्रावकाचार। देवसेन एक जैन आचार्य थे। जैन धर्म का प्रचार करने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता ए आगुस कवि हैं, बी शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू, डी सरहपा। तो दोहा कोश जो है सरहपा की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। दोहा जो कि सिद्धों के आदि कवि माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न, परमात्म प्रकाश व योगसार दोहा जो काव्य है उसके रचयिता कौन है? तो ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया ये ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? रामसिंह, ए बी जोइंदू, सी रोड़ा और डी पुष्पदंत। तो इसका उत्तर होगा बी जोइंदू। 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं कौन? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी राहुल सांकृत्यायन, सी धीरेन्द्र वर्मा या डी डॉक्टर रसाल। तो इसका उत्तर है आपका बी राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में ये जिक्र किया है। इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं कौन? अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? ए हेमचंद्र, बी विद्याधर, सी सोमप्रद सूरी, प्रभ सूरी और डी धनपाल। तो इसका उत्तर है आपका ए हेमचंद्र का व्याकरण है अपभ्रंश व्याकरण, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है पौमचर्यु के रचयिता कौन है? पौमचर्यु ए पुष्पदंत, बी धनपाल, सी अब्दुर रहमान और डी स्वयंभू। तो पौमचर्यु जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके रचयिता हैं स्वयंभू। पौमचर्यु, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि शब्दानुशासन के रचनाकार हैं कौन है? शब्दानुशासन, इस ग्रंथ का पूरा नाम कह देने से आपको मिल ही जाएगा उत्तर, इसलिए इसका नाम सिर्फ शब्दानुशासन दिया गया है और इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो ए होगा हेमचंद्र, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू या डी डोम्बिप्पा। तो शब्दानुशासन पुस्तक का पूरा नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यानी इसके लेखक हैं हेमचंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इस दोहा काव्य का आरंभ होता है दोहा काव्य की दृष्टि से। दोहा जिसका विकास आने वाली शताब्दियों में और ज़्यादा बेहतर हुआ भक्ति काल या रीति काल में। तो इसके बीज यहाँ पर मिलते हैं हिंदी के अपभ्रंश और हिंदी का जो है दोहा काव्य। तो पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? एक लक्ष्मीधर, बी रोड़ा, सी राम सिंह और डी हेमचंद्र। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, मुनि राम सिंह। अगला प्रश्न, राय कुमार चर्यु के रचनाकार हैं कौन है? राय कुमार चर्यु के रचनाकार। तो ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी सुमति गणी या डी रोड़ा। तो राय कुमार चर्यु जो है पुष्पदंत की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जिन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की मध्यकाल में। तो ए हो गए नागार्जुन, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी चरपटनाथ, डी भीमनाथ। तो इसका है उत्तर बी मत्स्येंद्रनाथ। आप नाथ परंपरा को देखेंगे तो सबसे पहले आदिनाथ होते हैं शिव, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ का नंबर आता है।
तो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 100, बी 50, सी 80 और डी 84। तो उत्तर आप जानते होंगे, डी 84, 84 सिद्ध हैं। अगला प्रश्न, चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं। चर्यापद किसकी रचना है? तो ए लुइपा, बी सरहपा, सी डोम्भिपा और डी शबरपा। तो चर्यापद की रचना की है डी शबरपा ने। ये आपका उत्तर होगा डी शबरपा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाथों की संख्या मानी जाती है, यानी कितने नाथ माने जाते हैं? नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या है ए 9, बी 10, सी 12 और डी 15। तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथ 9 हैं, इसलिए इनको नवनाथ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोरखबानी का संपादन किसने किया? गोरखबानी जो पुस्तक है, यानी गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है ये, तो किसने किया? ए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके रचनाकार हैं, मैंने संकलन करता अगर कहें हम इसको, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये हैं गोरखबानी के रचनाकार, जिन्होंने गोरखनाथ की 14 पुस्तकों का संकलन किया है। अगला प्रश्न, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान, इस संप्रदाय को किसने आरंभ किया? प्रवर्तक यानी आरंभकर्ता। तो ए गोरखनाथ, बी नागार्जुन, सी सरहपा और डी धनपाल। तो इसका उत्तर होगा आपका सी सरहपा। सरहपा ने सहज मार्ग, सहज साधना या सहजयान का इन्होंने आरंभ किया। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन है, यानी सबसे पहले सिद्ध किसको माना जाता है? ए धनपाल, बी लुइपा, सी डोम्भिपा और डी सरहपा। तो इसका उत्तर भी होगा डी सरहपाद। ठीक है, सरहपा से सिद्ध साहित्य का आरंभ होता है, पहले सिद्ध वही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे हैं किस साहित्य में आता है ये? ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य या डी रासो साहित्य। तो इसका उत्तर होगा आपका ए जैन साहित्य। जैनियों ने सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जहन में रख लीजिएगा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? ए रामकुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञेय और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग बताया था, इसी कारण से इसका नाम आदिकाल रखा था, क्योंकि इसमें बहुत ही विरोधी प्रवृत्तियाँ एकदम समाई हुई हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 19वां प्रश्न, कि सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, यानी कब से माना जाता है सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ? ए जैन साहित्य से, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य से या डी रासो साहित्य से। तो किस साहित्य से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी सिद्ध साहित्य। सिद्धों से माना जाता है, और पहले सिद्ध थे कौन? सरहपा, उनसे माना जाता है आदिकाल का आरंभ। अगला प्रश्न 20वां, आदि पुराण व उत्तर पुराण किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? ए स्वयंभू की, बी पुष्पदंत की या सी धनपाल की या डी जोइंदू की। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पुष्पदंत। क्यों? क्योंकि पुष्पदंत का जो है महापुराण पुस्तक है, और उस महापुराण पुस्तक के ही 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। और पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था ये आपका जैन साहित्य, तो उसमें मैंने ये जिक्र भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध कवि का माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान ए सरहपा को या बी लुइपा या सी सबरपा या डी कणहप्पा का दिया जाता है। तो इसको माना जाता है बी लुइपा। लुइपा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है?
कौन सा संप्रदाय है जो अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है? ए सिद्ध संप्रदाय, बी जैन संप्रदाय, सी सहजिया संप्रदाय या डी नाथ संप्रदाय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ये है आपका नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को भी अवधूत मत कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? 84 सिद्ध हैं, जिनमें से किस सिद्ध कवि में रहस्य भावना, आत्मा परमात्मा को लेकर के रहस्यात्मक जो कविताएं हैं दिखाई पड़ती हैं, किसमें सबसे अधिक दिखाई पड़ती है? तो ए है सरहपा, बी शबरपा, सी लुईपा और डी कणहप्पा। तो ये इसका उत्तर होगा सी लुईपा। लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है और इसी कारण से इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है सिद्धों में। अगला प्रश्न, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, फर्स्ट प्रोज राइटर किसने कहा है? ए आचार्य शुक्ल ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका उत्तर होगा बी मिश्र बंधुओं ने कहा है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, साफ नहीं है, आ जाएगा, हाँ आ गया। तो अगला प्रश्न है कि कनफटे योगी किस संप्रदाय के लोगों को कहा गया है? कौन से संप्रदाय है जिसको कनफटे योगी कहा जाता है? ए नाथ पंथ, बी सनातनी संप्रदाय, सी सिद्ध संप्रदाय या डी जैन मार्ग। तो किसको कहा गया है? इसका उत्तर होगा ए नाथ पंथियों को कनफटे योगी भी कहा जाता है। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, कान उनका ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, बालियां पहनते हैं। आगे बढ़ें। सिद्धों की रचनाओं का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादनकर्ता कौन है? मैंने बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है सिद्धों की रचनाओं का? ए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हर प्रसाद शास्त्री, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर होगा आपका बी महामहिम हर प्रसाद शास्त्री जी ने ये बौद्ध गान और दोहा नाम से सिद्धों की, जितने भी सिद्ध हैं उनमें से बहुत सारे सिद्धों की रचनाओं का उन्होंने संकलन किया है। ठीक है, बौद्ध गान और दोहा नाम से। अगला प्रश्न, वसंत तिलक किसकी रचना है? वसंत तिलक ए लुईपा की रचना है या बी कणहप्पा की, सी सबरपा की या डी धनपाल की। किसकी रचना है वसंत तिलक? तो वसंत तिलक रचना है बी कणहप्पा की। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी, यानी जैन साहित्य में, पूरे आदिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जैन साहित्य में सबसे प्रसिद्ध जो थी लोकप्रिय शैली वो क्या थी? ए रास, बी दोहा, सी फागु और डी चरचरी। तो ये कौन सी काव्य शैली थी सबसे प्रसिद्ध? ए रास। रासो काव्य सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लिखे हैं जैनियों ने। ठीक है, वही इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न था चरित काव्य वाला, वही है। आगे बढ़िए। प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं कौन? कौन कहलाते हैं जिनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? जिस तरह पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, ग्रंथ की रचना की, वही। तो पाणिनि कौन कहलाते हैं प्राकृत के? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी हेमचंद्र और डी सरहपा। तो ये है आंसर ए स्वयंभू। स्वयंभू को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती कर दी मैंने, इसको हटाना पड़ेगा। इसका उत्तर होगा आपका सी हेमचंद्र। हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि, क्योंकि इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो ग्रंथ लिखा वो एक मास्टरपीस है। उसका उस तरह से ही महत्व है जैसे संस्कृत का व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, उसी तरह से इसका भी महत्व है प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरण के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था, कौन सा छंद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था ये पूरे आदिकाल में? ए दोहा, बी रास, सी चौपाई और डी हरिगीतिका। तो ये होगा दोहा छंद। दोहा छंद सबसे ज़्यादा जो था वो पॉपुलर था इस काल में। आगे देखते हैं हम 31वां प्रश्न, सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन है जिन्होंने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी?
प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इस तरह से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। इसका उत्तर हम दे चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। ए स्वयंभू, बी सरहपा, सी गोरखनाथ और डी मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका उत्तर होगा आपका सरहपा, बी सरहपा। सरहपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की, यानी सहज मार्ग की, यानी सहजयान, जो हमने प्रश्न देखा था, सहजयान, सहज मार्ग या सहजिया संप्रदाय, इन तीनों के संस्थापक हैं सरहपा। अगला प्रश्न, सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया गया है? ए सधुक्कड़ी, बी डिंगल, सी पिंगल या डी संध्या भाषा। तो सिद्धों की भाषा को नाम दिया गया है डी संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न, कुमारपाल चरित्र के रचयिता कौन हैं? इस चरित्र काव्य के रचयिता कौन हैं? किसने लिखी है ये रचना? तो ये शबरपा, बी गोरखनाथ या सी हेमचंद्र और डी पुष्पदंत। तो ये हैं व्याकरण शास्त्री हेमचंद्र सी, इनका ग्रंथ है कुमारपाल चरित्र। ठीक है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? भवभूति संस्कृत के जो है नाटककार हैं, कवि नाटककार। जिस तरह से संस्कृत में सबसे ऊंचा स्थान कालिदास का है और कालिदास के ठीक बाद ही स्थान दिया जाता है भवभूति का। तो अपभ्रंश का भवभूति कौन है? ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी लुइपा और डी धनपाल। तो इसका उत्तर होगा आपका पुष्पदंत, बी। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भवभूति ने जिस तरह की रचना की, जैसे उनका स्थान जो है ठीक कालिदास के बाद ही आता है। हम कमतर न कहें, लेकिन कालिदास के लगभग समकक्ष रहे हैं। उसी तरह से आदिकाल में जो अपभ्रंश काव्य है उसमें ये भी जो है दूसरे नंबर के बहुत बड़े रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के कवि कौन हैं? भविष्यत कहा जो रचना है इसके कवि कौन हैं? ए धनपाल, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत या डी लुइपा। तो इसके कवि हैं ए धनपाल की रचना है ये भविष्यत कहा। ठीक है। आइए अब अंतिम स्लाइड की ओर चलें। अंतिम स्लाइड कहता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा अपभ्रंश का भवभूति, अब अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी सरहपा और डी लुइपा। तो इसका उत्तर होगा ए स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह वाल्मीकि ने लोक से संबद्ध रचना की थी, रामायण राम कथा लिखी थी, जिसमें राम को कोई अवतारी पुरुष नहीं दिखाया गया था, साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया गया था। मनुष्य की जो है शक्ति और दुर्बलता के प्रतीक के रूप में थे वो, उस रूप में वो सामान्य गुण थे। उसी तरह से ये स्वयंभू भी, उन्होंने भी पौमचर्यु की रचना की, यानी राम कथा जो है उसको लिखी, और उसमें भी उन्होंने राम को उसी रूप में दिखाया है, किसी अवतारी पुरुष के रूप में नहीं। अवतारी पुरुष के रूप में आगे चलकर तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। ठीक है। अगला प्रश्न, जसहर चर्यु के रचनाकार कौन हैं? ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी कणहपा और डी धनपाल। तो इसका उत्तर है आपका बी पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचना है जसहर चर्यु, यानी यशोधर चरित्र। अगला प्रश्न, सिद्धों की काय साधना के विरोध में कौन सा संप्रदाय अस्तित्व में आया था? सिद्धों में काय साधना की बात हमने की थी, जिसमें जो है स्त्री को साधना पद्धति में संभोग को भी उन्होंने ऐड कर दिया था। तांत्रिक साधना के फलस्वरूप उसमें हुआ था समावेश, और जिस कारण से जो है भोग वासना की ओर जो है साधना प्रवृत्त हो गई थी, जिस कारण से साधारण जनता में जो है साधु संतों को लेकर के एक नकारात्मक भाव उभरने लगा था। लोग जो है धर्म मार्ग से विचलित हो रहे थे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो कौन सा संप्रदाय अस्तित्व में आया? ए जैन संप्रदाय, बी सहज संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय या डी शैव मत। तो हमने नाथ संप्रदाय पढ़ते समय ही शुरू में ही हमने देख लिया था, इसकी चर्चा की थी हमने कि नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों की जो काय साधना है उसके विरोध में खड़ा हुआ था और चरित्र और संयम पर विशेष बल दिया था। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा है? नाथ पंथी जो हैं उसकी भाषा को क्या कहा है आचार्य शुक्ल ने? ए संध्या भाषा, बी सधुक्कड़ी, सी प्राकृता भाष
या डी डिंगल। तो आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, इस नाम का प्रयोग उन्होंने आगे चलकर कबीरदास की भाषा के लिए भी प्रयोग किया है। कबीरदास की भाषा को भी सधुक्कड़ी कहा है और आज भी हम उसको उसी रूप में जानते हैं। अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, पौमचर्यों में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? हालांकि चर्चा मैंने कर दी है थोड़ी देर पहले, आपको पता होगा, आप इसको बताइएगा, हो सके तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो ए है कृष्ण कथा, बी शिव कथा, सी राम कथा या डी पौराणिक कथा। किस कथा का वर्णन किया है पौमचर्यों में? तो पौमचर्यों में सी राम कथा का वर्णन किया है स्वयंभू ने। ठीक है, तो ये हमने 40 प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।